मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th के रियल नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। रियल नंबर सिस्टम आया कहाँ से, उसकी ओरिजिन क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में कि यूक्लिड साहब ने कैसे पॉइंट के बारे में बताया और कैसे पॉइंट जो है आपका एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। पॉइंट के बारे में, फिर लाइन के बारे में, और लाइन से कैसे रियल नंबर सिस्टम पे हम लोग गए थे। हम आपको बताए थे कि रियल नंबर सिस्टम पे, जो रियल नंबर सिस्टम पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है, बीच में एक रेफरेंस पॉइंट होता है 0। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे the number which is right to the origin is called positive number, the number which is left to the origin is called negative number, the number which is right to the origin is known as positive number, the number which is left to the origin is known as negative number। तो दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके पोजीशंस के बारे में कि कौन सा नंबर किस के पोजीशंस पे डिनोट करेगा। सारा जो नंबर होता है इसी रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। अब इस चैप्टर के जो आगे प्रोसीड करेंगे तो हमने बताया था आपको रियल नंबर सिस्टम के दो टाइप होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में फिर बहुत सारे टाइप होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। देखिए नेचुरल नंबर क्या है, अगर हम बात करें इस नेचर का तो इसका मतलब हुआ नेचर। ये दिन किसका है? नेचर। अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? नेचर किसकी दिन? चाइल्ड। और इस साइंटिस्ट जो इसके डिस्कस किए थे, जिसके बारे में जॉन कार्डन। तो जॉन कार्डन अपने आस पड़ोस में घूम रहे थे और उन्होंने एक बच्चे को देखा 1 2 3 बोलते हुए। तो उन्होंने सोचा ये बच्चा किसकी देन है? नेचर की देन है। और जब बच्चा जब नेचर की देन है तो उन्होंने 1 2 3 को कौन सा नंबर बोला? 1 2 3 को कौन सा नंबर बोला? काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर बोला? काउंटिंग नंबर बोला। तो नेचुरल नंबर नेचर की देन, तो नेचर किसकी? नेचर कौन दिया हुआ है? चाइल्ड। और चाइल्ड सबसे पहले क्या करता है? 1 2 3 4 बोलता है। 1 2 3 4 को हम कौन सा नंबर बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन जॉन कार्डन ने बोला कि ये एक स्पष्ट डिफिनीशन नहीं है। तो उन्होंने डिफिनीशंस क्या बोला समझिएगा। उन्होंने डिफिनीशंस को बोला ऑर्डिनरी काउंटिंग numbers are known as natural number. As for example 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कितने डॉट? 3 डॉट। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। फिर से समझिएगा, हम बोले नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है अबोध, जो कुछ नहीं जानता। ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। एज फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नेचुरल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। जैसे आपको इच्छा करे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं होल नंबर के बारे में जानते हैं। कि होल नंबर क्या होता है समझिए। अभी हम क्या बोले, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1
2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जीरो लगा दिए तो क्या बन गया आपका होल नंबर बन गया। तो यहाँ से क्या चीज दिख रहा है, ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, और इस नेचुरल नंबर में क्या लगा दिए, जीरो, क्या बन गया, होल नंबर। तो इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ जीरो टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। समझ में आप आ गया होगा स्टूडेंट्स। फिर से हम डिफाइन करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड विथ जीरो टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर includes with zero to form a collection of all whole number. As for example, 0 1 2 3 4 dot dot dot, it is denoted by कैपिटल W। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर, ऑर्डिनरी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड करने से होल नंबर बन गया। अब हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि कैसे सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं और सभी होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स एराइज होता है, वो ये होता है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कैसे होता है, ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इफ यस और नो, दिख रहा है इधर, इफ यस और नो एक्सप्लेन। यहां भी लिख सकते हैं, इफ यस और नो एक्सप्लेन। कहने का मतलब हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों होता है। ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों होता है। अब समझिएगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 4 से, और स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3 से। ठीक है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां वो स्टार्ट 1 से होता है और 1 ये संख्या इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज 1 इज नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर इफ यस, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं। तो सोचिए आप, 1 2 3 4 आपका क्या, ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। समझिए ध्यान से, तो होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिएगा आप, 0 आपका होल नंबर तो है, लेकिन क्या 0 आपका नेचुरल नंबर है, नहीं है। जब 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है तो होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज
बिकॉज क्या होगा, 0 इज अ होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझने का प्रयास करें। जहाँ पे समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से हम तो समझ गए आप कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं, और होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं। तो चीज़ों का आप समझ में आपको आ गया कि नेचुरल नंबर, देखिए कैपिटल N का लिखने का मतलब ही हुआ सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जहां पे भी आपको कैपिटल N दिखेगा समझ जाइएगा कि सेट ऑफ ऑल क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। जहां पे भी आपको W दिख रहा होता है वो समझ लीजिएगा सेट ऑफ क्या है, होल नंबर। समझ पाए, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आएगा तभी आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि इस दोनों के लिंकअप से इंटीजर बना, वो हमको बताते हैं कैसे बना। जैसे नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 3 डॉट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 4 डॉट देते हैं तो वो गलत हो जाता है। एनसीईआरटी बुक में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी चीज को इन्फिनिटी डिनोट करने के लिए 3 डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम आप समझ में आपको आ गया नेचुरल नंबर होल नंबर। अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर को ड्रॉ करने से पहले एक नंबर लाइन को हम डिनोट करते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कैसे हम डिफाइन करेंगे इंटीजर्स को। खुद सोचिए, अगर इंटीजर्स को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। अब कहिएगा सर कैपिटल Z से क्यों करते हैं, तो कैपिटल Z से इसलिए करते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जेहलिन। क्या नाम था, जेहलिन, जिन्होंने सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में बताया। ये जेहलिन जो है, जे का मतलब ही होता है काउंट, किसी भी नंबर का काउंट। और ये जो साइंटिस्ट थे वो आपके लैटिन वर्ड से आए थे। लैटिन मतलब ग्रीक, ग्रीक कहाँ से, यूनान। आपको समझ में आपको आ गया होगा ये चीजें। तो जेड से डिनोट किया स्टार्टिंग में, तो जेड से डिनोट करने के बाद स्टार्टिंग में तो बच्चे को याद नहीं रह पाता था जेड से, तो बाद में सभी नंबर को जब नोटेशन दे दिए तो लास्ट में आई बच गया, इसलिए आई से भी इस नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 डॉट 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 3 डॉट 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 3 डॉट। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर -1, फिर -2 डॉट डॉट डॉट। कितने डॉट, 3 डॉट। समझिए कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे इंटीजर्स को। तो हम क्या बोले, इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको हम 0 बोलते हैं, इसको हम निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये किसका निगेटिव है, नेचुरल नंबर का निगेटिव। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपके घर में आप अगर 4 भाई बहन हैं, उसमें से अगर 2 भाई बहन न हो तो क्या फैमिली आपका पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर देखिएगा सही से आप, तो 1 2 3 को हम नेचुरल नंबर बोले, 0 को 0 रहने दीजिए, और 3 यहाँ पे क्या है, 3 टर्म आपका, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। फिर से समझिएगा हम क्या बोले कि ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। समझ में आपको आ गया होगा, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। आपको क्या लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टू फॉर्म अ
कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। समझ में आ गया? इंटीजर्स को, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। कितने डॉट? 3 डॉट। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I और कैपिटल Z। समझ में आपको आ गया होगा फ्रेंड्स? ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टू फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैसे ये है आपको बता दिया हम। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। किससे नोट करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। जेड क्यों नाम दिया आपको पता है? जेड जेहलिन साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे अगला टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है आपका वो इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पढ़ना। ये ध्यान समझिएगा, ये आप ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसके बारे में 2 डिफिनीशन देंगे। जो डिफिनीशन एक आपको पता होगा, एक और भी पता होगा, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। हम एक जानते हैं कि जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज even number. As for example 0 2 4 6 8। ऑड नंबर में जो 2 से डिविजिबल ना हो, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज known as odd number. As for example 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। समझ में आपको आ गया होगा? ठीक है। इसको दूसरे तरह से भी डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिए, समझिएगा। द नंबर which takes unit place 0 2 4 6 8 is known as even number। सेम डिफिनीशन है इसका यहाँ पे, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। देखिए ये जो डिफिनीशन है, ये किसी भी बड़े से बड़े डिजिट को ये बता सकता है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और ये बता सकता है कि बड़े से बड़े डिजिट को बता सकता है कि ये ऑड नंबर कैसे है। तो हम 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर आपको समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। एक और डिफिनीशंस है डिटेल में, वो समझाते हैं। पहले इस दोनों पे क्वेश्चंस हम देखते हैं 1-2, उसके बाद हम वो अगले टॉपिक पे चलेंगे, इसी के अगले डिफिनीशंस पे। देखिए क्या होता है, समझिएगा। अभी हम क्या बोले इवन नंबर के बारे में और ऑड नंबर के बारे में। क्या बोले? जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो, 0 4 6 8। आपको हम अगर ये नंबर दे दें 2 4 8 4 6 4 2, आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट को देखिएगा, बता दीजिए कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। 1 3 5 7 9 ये आपका जिसके यूनिट प्लेस पे ये हो वो ऑड नंबर कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कितना भी बड़ा डिजिट ले लीजिए, 2 4 6 7 4 2 3 1। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है। 1 किसको शो करता है? ऑड नंबर को शो करता है। बहुत ही आसान आपको लगा होगा ये चीज़। देखिए ये तो डिफिनीशंस
आपके क्लास 7-8 तक थे, लेकिन अभी जो 9-10th में आपको पढ़ना है वो डिफिनीशन, वो समझिएगा जरा क्या है डिफिनीशन, समझिएगा। देखिए समझना क्या है, देखिए the number which is in the form of 2m। देखिए वैसा नंबर जो 2m के फॉर्म में हो इवन नंबर कहलाता है। अब समझिए कैसे, एग्जाम्पल 2m लिखा हुआ है, m के जगह पे कोई भी नंबर आप पुट कर देखिए, m के जगह पर 0 पुट कर देंगे, 2 गुने 0, आंसर क्या होगा 0, एक इवन नंबर है। m के जगह तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2m इज नोन एज इवन नंबर। हम बोले कि वैसा नंबर जो 2m के फॉर्म में इवन नंबर कहलाता। आपका क्वेश्चन होगा सर m कैसे, तो m के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे नेगेटिव को छोड़ के। m के जगह पे हम 0 पुट किए, 2 गुने 0 क्या हुआ 0, और 0 एक इवन नंबर है। m के जगह पे हम 2 पुट करें तो क्या होगा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 भी एक क्या इवन नंबर है। आपको जो मन वैल्यू पुट करके देख लीजिए, घर पे आप चेक कर सकते हैं उसको। ऐसा इसका ऑड में आते हैं, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल 2m + 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी पुट 0 पुट करके देख लीजिए, 2 गुने 0 + 1 आंसर कितना आएगा 1। एक क्या है आपका ऑड नंबर है। अगर हम पुट करें 2m + 1, m के जगह पे ले लीजिए आप 1, क्या होगा बोलिए तो 2 गुने 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 आंसर कितना हो जाएगा 3, दैट इज आंसर, दैट इज कॉल्ड 3 नंबर। तो आज का स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज का लेक्चर समझिएगा ध्यान से, जो समझने में दिक्कत होगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिट्स द बेल आइकन। आप लोग क्या करते हैं, चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते ना बेल को हिट करते हैं। अगर बेल को आप हिट कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही वीडियो मेरा अपलोड होगा। तो स्टूडेंट्स आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।